नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कृष्णावाणी चैनल पर। दोस्तों, जो स्त्रियां 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, यह वीडियो उन स्त्रियों के लिए है जो स्त्रियां 8 बजे स्नान करती है, उनके जीवन में क्या असर पड़ता है। तो आइए जानते एक कथा के माध्यम से। ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शीर्ष सागर के नैया पे विश्राम कर रहे थे। तभी विंता पुत्र गरुण उस स्थान पर आ जाते हैं। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी से पूछते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का सैर करके आया हूँ। मैंने देखा पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, फिर भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? प्रभु, आप मुझे बताइए, स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है और स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते हुए कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? मेरे मन में इन सब प्रश्नों का जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। गरुण माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे माता, मैंने यह भी देखा है कि अनेक महिला स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता। इसका क्या कारण है? गरुण द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने उचित प्रश्न किया है। स्नान करना बहुत आवश्यक है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है और स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने का पात्र बनता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुण जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। इस कथा को सभी मनुष्यों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए इस कथा को आप लोग ध्यान लगाकर सुने। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक सुंदर महल था, जहाँ पर एक धनवान सेठ रहता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। उसने उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला था। उसकी पुत्रियां बहुत ही चंचल और सुंदर स्वभाव की थी। एक पिता का जो कर्तव्य होता है वह सभी उस सेठ ने पूर्ण करता था। सेठ ने अपनी पुत्रियों को वह सब कुछ दिया, लेकिन उसने केवल एक गलती की। उसने अपने पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वो नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी पुत्रियां जवान हुई तो सेठ ने उन 3 पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी पुत्रियां राजमहलों में रहने के लिए चली गई। जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर गई, वैसे ही उनका दिव्य और भव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद का सभी रस्में की गई। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगी। तीनों सुबह देर से जागती थी, देर से स्नान करती थी और बिना स्नान किए ही भोजन करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ करती थी। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। तीनों पतियों के व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे घर में क्लेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से यह तीनों उन घरों पर रहने के लिए गई, तब से उन घरों में संकट आनी शुरू हो गई।
उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसों की इतनी तंगी हुई कि उनका अपना घर द्वार सब बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वे अपनी ससुराल छोड़कर मायके में वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। अपने घर पर आकर भी उनकी आदत नहीं बदली और घर पर आकर बड़े मौज से रहने लगी। वहां पर भी वे देर से उठती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी, जिस कारण उनके पिता का भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन उनके द्वार पर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धर के आए तो सेठ ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उस समस्या का निवारण पूछा। सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी बात बताई। जैसे ही उस साधु ने सेठ की तीनों पुत्रियों के तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चल गई। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था जो उनके साथ ही चल रहा था। वह जहां पर भी जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ती। उस महान साधु ने सेठ से कहा, तुम्हारे तीनों बेटियों के बुरी आदतों के कारण नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से ये जहां पर भी जा रही वहां पर केवल दुख और संकट ही आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियों बहुत ही आलसी है। ये देर से जागती है, देर से स्नान करती है और बिना स्नान किए ही भोजन करती है और यही वजह है कि उनके जीवन में ये संकट आ रहे हैं। फिर उस साधु ने उस सेठ के पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, स्नान 4 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। इसे समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे का समय होता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होते हैं। यह समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए गए ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है और उसका शरीर निरोग होता है। ब्रह्म स्नान करने से मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। ब्रह्म स्नान से मनुष्य का मन साफ रहता है, दिमाग तेज काम करती है। दूसरा है देवस्नान। सुबह 5 या 6 बजे के बीच में किया गया स्नान देवस्नान कहलाता है। सभी नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार के नकारात्मकता और बुराई शरीर से बाहर हो जाती है। इस तरह देवस्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है और मनुष्य को भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह सुबह आकाश में जब तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के समय सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना जाता है। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा अच्छी मात्रा में व्याप्त होती हैं,
जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती रहती हैं। किंतु मनुष्य को सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में मौजूद दैविक शक्ति बहुत कम हो जाता है, इसलिए मनुष्य में ऊर्जा और उत्साह की भी कमी दिखाई देती है। इससे दिन भर आलस का अनुभव करता है, पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। साधु ने कहा, तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थी, जिस कारण से इनके ससुराल के सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी संपत्ति और धन नष्ट हो रही है। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद भी जो लोग स्नान नहीं करते, उनके मन में क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके कार्य में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी जाती है। प्रतिदिन इन कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर को पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से, सूर्य देवता को अर्घ देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का हल हो जाता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। संध्या काल या रात्रि के समय अगर आवश्यक न हो तो बिल्कुल स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, अब मैं तुम्हें स्नान करते हुए बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताऊंगा। इसे तुम ध्यान से सुनना। जो मनुष्य मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो मंत्र स्नान करते हुए बोलना चाहिए वो मंत्र कुछ इस प्रकार है, गंगे तु यमुने छ गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनी। यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्नानों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस सेठ को स्नान का महत्व बतलाया। फिर सेठ के तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई और वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह नष्ट हो गया। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बहुत ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे जीवन में स्नान का बहुत महत्व होता है। इसीलिए हमें रोज जल्दी से स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुण जी को स्नान का महत्व बताया, तब जाकर गरुण जी को संतुष्टि मिली। तो दोस्ती, आशा करता हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।